आज हम नंदिता जी को इंक्लूड कर लेते हैं। नंदिता जी, क्योंकि कहा जाता है कि ये समय ऐसा होता है जब, जैसे दिवाकर जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने आसपास की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर सकते हैं, उससे भी पार पा सकते हैं। तो ऐसे में कौन से छोटे छोटे उपाय हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जो कि आज होलिका दहन के दौरान किए जा सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को होली की अनंत शुभकामनाएं। होली त्योहार ही ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का बैर हो, द्वेष हो, आपसी लड़ाई झगड़ा हो, वो भी समाप्त होता है, आपसी प्रेम बनता है। उसी में नजीर अकबर आबादी का एक शेर है कि जब फागुन रंग छनकते हैं तो देख बहारें होली की, जब परियों के रंग दमकते हैं देख बहारें होली की। तो एक बसंत उत्सव है और इस उत्सव में जब हम निवारण भी करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन का टाइम है, इस समय बहुत एक महत्वपूर्ण चीज भी है कि ग्रहण भी पड़ रहा है बहुत सारे इलाकों में। भारत में नहीं है इसका, लेकिन कई भारतीय विदेशों में भी है, स्पेशली अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप वगैरह में जो रह रहे हैं, उनको खास तौर पे इस समय जो भी ये उपाय हैं अगर वो कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बहुत सिंपल सा उपाय होता है, जटा वाला जो नारियल होता है जिसमें पानी होता है, उसको आपने लेना है और एक काला धागा लेना है, पाँव से लेकर के सर तक अपनी हाइट का वो धागा लीजिए, उस नारियल में आप बांध दीजिए, अपने इसे एंटी क्लॉकवाइज उतारा करिए और उसको होलिका में चढ़ाइए। और उसी के साथ साथ एक होता है उपटन के साथ जब आप करते हैं, क्योंकि रोग हो, आपकी कोई परेशानियां हो, तो आपने आटे का उपटन में काले तिल का जो तेल होता है उसको मिक्स करना है या सरसों का तेल मिक्स करना है, और उसको मिक्स करके आप अपने बॉडी में लगाएं, चाहे हाथ में, पाँव में लगाएं, पूरे शरीर में नहीं लगा सकते हैं। उसको रगड़ रगड़ के जैसे मैल निकलता है वैसे निकाल के इकट्ठा करें, और उसको भी होलिका में जब हम अर्पित करते हैं तो आपकी जो शरीर में जितनी भी द्वेष होते हैं, आपकी जो भी ऑरिक लेवल्स हैं, पंच कोश है, उन सारे कोशों में जो भी दिक्कतें होती है, जो भी परेशानियां होती है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। आपको सेहत में बहुत सारी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो भी होते हैं उसमें आपको बेटरमेंट रहता है जी। और एक बहुत सिंपल सा उपाय होता है, पान का पत्ता आपने लेना है, पान के पत्ते में आपने थोड़ा सा कपूर रखिए, 2 बताशा रखिए, 2 लौंग रखिए, हरी इलायची रखिए। ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे ग्रहों का, और इसको सबको मिला के, पीली सरसों उसमें थोड़ा सा डालिए, लपेटिए मौली के साथ, और उसको जब आप होलिका में डालें, मनी मन प्रार्थना करें, ओम नरसिंह देवाय नमः एंड ओम महालक्ष्मी नमः। इन दोनों की ही प्रार्थना करके आप इसको डालिए। आप देखिए सुख समृद्धि आपके घर पे आएगी पूरे वर्ष भर में। कोई भी जीवन में तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां, उनसे आपको मुक्ति हो जाएगी। और दूसरे दिन होली की राख घर पे लेकर के आना ना भूलें। अभी आगे बातचीत होगी तो उसके में बिल्कुल, मैं चाहूंगी वो भी पॉइंट बताइए। अभी आपने सेहत के बारे में बताया, विद्यार्थियों के बारे में भी बताइए, और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो भी हम आपसे जानेंगे। हर नई शुरुआत का रंग है। बिल्कुल, हर नई शुरुआत का। देखिए, बसंत को भले ही पीला पहनते हैं, लेकिन हमारी फसल हरी होती है, अभी देखिएगा उसका भी हरी फसल ही वाकई में अर्पण की जाती है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं। नंदिता जी भी मुस्कुरा रही है, कुछ कहेंगी नंदिता जी इस पे? हाँ जी, हरा रंग हेल्थ का भी रंग होता है, हेल्थ का रंग है, देखिए फॉर्म में जाते हैं तो हम हरे रंग से हीलिंग करते हैं। बिल्कुल। ये राजी हम बुद्धिस्ट डे पर है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का भी त्योहार होता है होली। तो एक छोटा सा शेर है, मुंह पर नकाब-ए-जर्द, मुंह पर नकाब-ए-जर्द, हर एक जुल्फ पर गुलाल, होली की शाम ही तो सहर है बसंत की, यानी कि बसंत की सहर है। और हाँ जी, तो ये जो अगर हम जब इस तहजीब के साथ आगे बढ़े हैं होलिका में, तो फिर आप देखेंगे कि होली का त्योहार और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। और राख की बात करने से पहले जो प्रतीकात्मक उसका जो एक रेफरेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है होलिका का, वो क्या है? जो लकड़ी होती है होलिका की, वो हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करती है, और उसकी जो अग्नि होती है, दैट इज लाइक डिवाइन कॉन्शियसनेस। हम अपने जो कार्मिक डेप्थ्स है, हमने उसको इकट्ठा करा और हमने उसको अग्नि में समर्पित किया, ताकि वो एक ट्रांसम्यूट हो जाए पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ये एक इसका अच्छाई की जीत जो होती है बुराई पे, उसका एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। और जो इसके रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स में भी आई जस्ट टेक अ लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम जब होलिका दहन करते हैं या होलिका करते हैं, उसका हमें समझना चाहिए तात्पर्य। एक तो एक नॉर्मल जो हमारा रिलीजियस तात्पर्य होता है, एक होता है स्पिरिचुअल तात्पर्य, उसका क्या है, हम क्यों ये रिचुअल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम मौली बांधते हैं उसके चारों तरफ परिक्रमा करके। तो ये होता है कि हमने अपने कार्मिक डेप्स बांधे और उसके चारों तरफ हमने मौली बांधी, यानी कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें नारियल चढ़ाते हैं। नारियल चढ़ाने का मतलब होता है अपने आपने अपनी अहम को सरेंडर कर दिया, अपने अहम को वहां पे समर्पित कर दिया। उसके बाद जो हम गोबर के उपले या गोबर के कंडे चढ़ाते हैं,
गोबर क्या होता है, ग्राउंडिंग का प्रतीकात्मक रेफरेंस होता है, यानी कि एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीज, स्टेबिलिटी। तो हमने वो चीज अर्पित करी। माता लक्ष्मी का वास भी गोबर में माना जाता है कि उनकी पूर्ण यहाँ पे शक्ति होती है, तो उसको हम समर्पित करते हैं। तो यानी कि हम अपने मटेरियलिस्टिक जो हमारी इच्छाएं हैं उनको भी हम समर्पित कर रहे हैं, ताकि हम एक अहम ब्रह्मास्मि के उसमें आगे बढ़ना शुरू करें। फिर हम उसमें घी डालते हैं होलिका में, तो वो पूर्ण समर्पण का भाव है, ताकि ये सारी चीजों में अग्नि प्रज्वलित हो तो अच्छे से प्रज्वलित हो। अनाज हम डालते हैं। अनाज जो है, अनाज का ये हो गया कि बेसिकली प्रतीक उसका रहता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके हमने उसको सरेंडर कर दिया वहां पे। फिर हम कपूर डालते हैं। अब कपूर की क्या विशेषता होती है कि कपूर जब हम डालते हैं तो कपूर जब जलता है उसके बाद कोई अवशेष नहीं बचता, यानी कि हमने अपनी सारी नकारात्मकताओं को वहां पे डाल करके उसको हमने सरेंडर किया, और अग्नि के द्वारा, डिवाइन कॉन्शियसनेस के द्वारा हम ब्रह्म में आगे विलीन होने के लिए या उसके साथ एक मर्ज होने के लिए आगे बढ़ने शुरू हुए। और अंत में हम जल में कलश डाल के उसमें हल्दी डाल करके, अक्षत डाल करके हम चारों तरफ फेरे लेते हैं, परिक्रमा करते हैं। कई मतलब ऑड नंबर्स में 3 परिक्रमा, मानी 3 प्रकार के मेजर कष्टों से निवारण हो। अगर हम 7 परिक्रमा करें तो हमारे 7 चक्रों में जो कष्ट है उससे हमको निवारण। जो राख होती है, बिकॉज वो प्यूरिटी का सिंबल होता है, और जब वो जलती है वो सब भस्म हो गया। अग्नि ने सारी कुछ आपके नेगेटिविटी को, जो भी आपने नेगेटिव वहां पे डाला, जो भी उतारा डाला, वो भस्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ईश्वर की ऊर्जा ने उसको समाप्त कर दिया। तो उस राख में बहुत पावर होती है। उस राख को जब आप घर लेकर के आते हैं, उसका आप टीका लगाते हैं, तो कहते हैं कि विजयी भव, मतलब आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें हो वो खत्म हो जाती। उस राख को लेप लगा करके आप नहाए तो आपके रोगों से आपको नष्ट हो जाता है। उस राख को थोड़ा सा लाल पोटली में रख करके एक सिक्के के साथ आप तिजोरी में रखें तो आपके पूरे साल भर में सुख समृद्धि के योग बनने शुरू हो जाते हैं, प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। उसको अपने घर के मंदिर में रखें तो ग्रह कलेश खत्म हो जाता है। व्यापार है, ऑफिस है, उसमें चारों तरफ छिड़क दे, अपने घर के चारों तरफ छिड़क दे, तो कोई भी प्रकार की नकारात्मक खत्म हो जाती है। व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, धनोपार्जन होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बहुत पावरफुल, बिल्कुल बहुत पावरफुल है। नंदिता जी, अब मैं चाहूंगी कि आप जरा विद्यार्थियों के लिए भी कुछ उपाय बताएं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस दौरान क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनको लाभ हो होलिका दहन के दौरान। जी, विद्यार्थियों से पहले जैसे हमने इतनी होलिका दहन की बात करी, सामग्रियों की बात करी, राशि वाइज भी बात करी कि क्या सामग्री करें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप होलिका में कोई भी चीज अर्पित करते हैं उससे पहले अगर कोई मंत्र उच्चारण अगर आप करते हैं तो जो होलिका को समर्पित करने के लिए जो मंत्र होता है वो मंत्र है अह कूटाम भयत्र स्वेह कृताम त्वाम होली बालिशे अतस्त्वाम पूज्यामि भूति भूति प्रदाय दिनिम ओम जय नरसिंह हरे प्रभु श्री नरसिंह हरे। या अगर केवल सिंपल ओम जय श्री नरसिंह हरे का नाम लेकर के आप अर्पित करें, बहुत अच्छा रहता है। रही विद्यार्थियों की बात, तो आपने अपने हाथ में, मुट्ठी में जितनी भी हल्दी की गांठें आ सकती हैं, आपने हल्दी की, कच्ची हल्दी की गांठें लेनी है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स उसका उतारा करना है, और वहां पे जा करके आपने पहले एक कलश लेना है, कलश में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और अक्षत डालें, उसी हल्दी का आपने टीका लगाना है, और 7 टाइम्स आपने परिक्रमा करनी है जल को छिड़कते हुए, और बोलना है क्या मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में नमः मत लगाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को बोल के जब 7 टाइम्स आपकी परिक्रमा हो जाएगी, अपनी जो भी आपकी परीक्षा है, आपके इंटरव्यूज है, आप उसके बारे में सोचिए, आपके जो भी विघ्न आ रहे हैं उसके बारे में सोचिए, और इसको आप अर्पित कर दीजिए होलिका में। आप देखेंगे कि आपकी माइंड में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा, क्लेयरवॉयंस डेवलप हो जाएगी, इंट्यूटिव स्ट्रीक्स आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज जो होती है, आप चंदन जो होता है, चंदन की लकड़ी अगर आपको मिल जाती है, उसको भी अगर आप होलिका में अर्पित करते हैं तो वो भी आपके कोई भी नेगेटिविटी आपकी किसी भी ग्रहों दोषों की वजह से भी हो रही है वो भी हटा देता है, और दिमाग में तेजी लेकर के आता है, और आपकी जो स्मरण शक्ति होती है उसको बहुत तीक्ष्ण करता है। तो आपने ये तो छोटे छोटे से उपाय आपने करने, आप कर सकते हैं। और हल्दी की गांठ का एक उपाय और अच्छा है, जैसे जिनका विवाह नहीं हो रहा है, परेशानियां हो रही है, या एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उनको भी ये कर लेना चाहिए कि हल्दी की गांठ 1 पाव के बराबर अपने से 7 टाइम्स उतारा करके आप उसमें अग्नि में डालें, लेकिन एफर्मेशन साथ में होना चाहिए कि आप किस पर्पज से डाल रहे हैं। तो आप अपने विवाह के लिए डालें, अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां है तो उसके बारे में सोच करके आप वो डालें, तो आप देखेंगे कि स्थितियां बहुत अनुकूल होते जाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा, और सुख समृद्धि के संयोग की कमी है। लेकिन चलते चलते एक ऐसा उपाय नंदिता जी जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या कहें कि उसको करना ही चाहिए।
आज होलिका बहुत दहन के सुंदर। दौरान। जी सबसे बड़ी चीज है, अभी शनि का परिवर्तन भी होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों की 7.5 ढैया खत्म होगी तो बहुत सारे लोगों की शुरू भी होगी और ओवरऑल लोग राहु केतु शनि से डरते हैं या परेशान भी होते रहते हैं। तो आपके लिए बहुत उपाय, बहुत सटीक उपाय, बहुत पावरफुल है। आपने जो राख है उसको लेके आना है और उसको होली वाले दिन नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे आपने जाके शिवलिंग में जाके उसका अभिषेक करना उस राख से। आप यकीन मानिए उस राख से अभिषेक करें, उसके बाद अपना जल डाल करके अपने गोत्र का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के जल डालें और उसके बाद उसका थोड़ा सा तिलक अपने भी लगाएं। अब देखिए किसी भी प्रकार की नजर दोष, किसी भी प्रकार का शनि दोष, किसी भी प्रकार का राहु केतु का दोष, ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आते हैं। और सूखा नारियल जब आप होली में डालते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और अभी हनुमान जी के पंडित जी बता रहे थे कि हनुमान जी की पूजा करें, तो हनुमान जी के लिए भी एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग ऐसे चारों डायरेक्शन में डालें, ओम हनुमते नमः का आपने जप करना 108 बार और हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रार्थना कर ले कि मेरे जो भी कष्ट है उसे आप मेरे को प्रोटेक्ट करिए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।